अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अरसा दराज से हमारे मुआशरे का एक अलमिया रहा है कि हक़ाइक़ जाने बगैर ही हम इस सिमत दौड़ पड़ते हैं जिस तरफ हमें कोई लगाता है, जबकि अदम तहकीक का ये रुझान हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी साबित हुआ है, जिसका हमारे दुश्मनों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। और शायद यही वजह है कि तरक्की की इस दौड़ में भी हम वहीं खड़े दिखाई देते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। दोस्तों, तारीख के औराक पलटे तो बगैर किसी तासुब के हम ये हकीकत जानने पर मजबूर होंगे कि जब जब किसी खबर को बगैर तस्दीक के फैलाया गया तब तब कौम ने नुकसान उठाया। हत्ता कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत हुजुरात की आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, जिसका मफहूम यह है कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जहालत में किसी कौम पर हमला कर बैठो और फिर बाद में तुम्हें नादामी का एहसास हो। जबकि सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारक में फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। ख़वातीन व हज़रात, आज इस्लाम को निशाना बनाने के लिए और मुसलमानों को गुमराह करने के लिए बहुत सी झूठी खबरों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है, जिसका भरपूर फायदा आलमी मुतासब कौमें उठा रही हैं। इन्हीं अफवाहों में से चंद रोज कबल एक ऐसी खबर को नशर किया गया जिसके मुताबिक सऊदी अरब के शहर कसीम में पानी का चश्मा उबलने की खबर देने के बाद इसे क़यामत की निशानी का रंग देने की भी कोशिश की गई और एक ऐसी वीडियो को वायरल किया गया जिसे देखने वाले को यह तासुर दिया गया कि सऊदी अरब के शहर कसीम में, जो कि बरीदा शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर रियाज के रास्ते में वाक़ है, वहां कुछ रोज कबल जमीन से खुद ब खुद पानी का एक चश्मा उबल पड़ा, जिस पर यह सुर्खी भी लगाई गई कि क़यामत की एक और निशानी पूरी हो गई। लेकिन बाद में जब इस वाक़े की तहकीक की गई तो पता चला कि इस रास्ते में रियाज से कसीम की तरफ पानी का पाइप बिछा हुआ है। इस पाइप के फटने से पानी निकला था जिसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि देखने वालों को उबलते हुए चश्मे का गुमान हो सकता था। जबकि इसी ज़िमन में सही मुस्लिम की इस हदीस मुबारक को भी दलील के तौर पर पेश किया गया कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि माल बढ़ जाएगा और पानी की तरह बहने लगेगा, और आदमी अपने माल की ज़कात लेकर निकलेगा तो इसे एक शख्स भी नहीं मिलेगा जो इसे इसकी तरफ से कबूल कर ले, और यहाँ तक कि अरब की सरजमीन दोबारा चरागाहों और नहरों में बदल जाएगी। नाज़रीन इकराम, हदीस मुबारक के मुताबिक ये तो बात वाज़े होती है कि अरब की सरजमीन कभी हरी भरी सरसब्ज़ो शादाब और नहरों वाली थी, जबकि इल्म अर्जियात के बाज़ अहले इल्म ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ज़मीन की खुदाई से ऐसे आसार मिलते हैं जो पहले कभी यहाँ चरागाह और नहर के होने की दलील हैं। लिहाजा फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिस तरह कदीम ज़माने में सरजमीन अरब नबातात से भरी हुई और नहरों वाली थी, क़यामत के करीब फिर से वैसी ही हो जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े के पेश नज़र दो ही बातें समझ में आती हैं। पहली तो यह कि वो चश्मा ही नहीं बल्कि वो पानी का पाइप था जो किसी वजह से फट गया था, और अगर जज़ीरतुल अरब में कोई चश्मा फूट भी पड़े तो इसे क़यामत की निशानी नहीं कहेंगे, क्योंकि हदीस मुबारक में नहरों के ज़ुहूर की बात की गई है, ना कि किसी चश्मे की। और दूसरी बात यह है कि एक रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजज़ाती तौर पर तबूक में ही एक चश्मा पूरी कुव्वत के साथ उबल पड़ा था, मगर इस चश्मे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी नहीं बताई थी। एक और रिवायत के मुताबिक अहदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब पानी के चश्मे का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ था, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी ने वफा की तो तुम यहाँ आबादियाँ और बागात देखोगे। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन तबूक के मुतालिक फरमाई थी, जबकि आज के दौर में इसी जज़ीरतुल अरब को सहरा के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसका तकरीबन 70% हिस्सा सहराओं पर मुश्तमिल है और थोड़े बहुत हिस्से पर सब्जी और आबादी है। आज जदीद आलात की इजाद ने बंजर जमीन को भी धीरे धीरे आबाद करना शुरू कर दिया है। अरब के सहराओं में भी अब सब्जे, फल और कसरत से गेहूं वगैरह उगाए जाने लगे हैं, और अक्सर जगहों पर कुएं के साथ साथ जदीद आलात के साथ वाफिर मिकदार में पानी पहुंचा दिया गया है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हम ये बात नहीं कह सकते कि क़यामत की हदीस मुबारक में बयान की गई निशानी ज़ाहिर हो चुकी है, क्योंकि अभी भी अरब के बेशतर हिस्से गैर आबाद सहराओं पर मुश्तमिल हैं, और सहराओं में जो पानी पाया जाता है वो नहर का पानी नहीं बल्कि मसनूई तरीकों से निकाला जाता है।
لہٰذا اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ عرب میں ابھی تک نہروں کا ظہور نہیں ہوا جن کا احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے۔ دوستو، تمام مسلم اقوام کو متحد ہو کر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ تعلیمات کے مطابق غلط افواہوں کا مقابلہ اور جڑ سے ان کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلامی میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ سے ڈریں اور خبر نشر کرتے وقت ان کی تصدیق کے لیے بہترین معیار قائم کریں۔ اس طرح جھوٹی خبریں پھیلانے پر میڈیا کے لوگ پوری امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ یہی لوگ مسلمانوں کے افکار و نظریات اور امن و امان کے امین اور ذمہ دار ہیں۔ جو اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھائے گا وہ سخت نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ تک حق اور سچ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔